आप सभी को मेरा हेलो एंड जय हिंद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर कंटिन्यू ऐड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में ये मेरा तीसरा लेक्चर है जो स्पेशली क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के ऊपर में है। मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमको क्लोरीन को जानना पड़ेगा अच्छे से, ताकि हमारा जो भी कन्फ्यूज़न है वो पूरा क्लियर रहे और हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो क्लोरीन होता है ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट। ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट होने के कारण इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं किस तरीके से लिखूंगा, क्लोरीन, देन उसके बाद ये इस तरीके से वो 7 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 6 जो इलेक्ट्रॉन होता है एज अ पेयर रहते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सिंगल रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन अगर बॉन्ड बनाना चाहेगा तो मैक्सिमम 7 बॉन्ड्स बना सकता है, उससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक, अब ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है? ऑक्सी एसिड का मतलब ये होता है कि एसिड इनऑर्गेनिक होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि एसिड शुड बी इनऑर्गेनिक, और उस इनऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसको हम ऑक्सी एसिड नहीं बोल सकते। तो दो कंडीशन है, एसिड शुड बी इनऑर्गेनिक एंड ऑक्सीजन इज इंक्लूडेड इन इट। ऑक्सीजन उसमें जुड़ा रहना ज़रूरी है। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन का होना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के बारे में, तो इसके 4 ऑक्सी एसिड्स होते हैं, 4। इन 4 ऑक्सी एसिड में अलग अलग कैटेगरी है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोहेलस। अगर क्लोरीन के बारे में बात करें तो उसको बोल देंगे हाइपोक्लोरस। दूसरा होता है हेलस, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो वो हो जाएगा क्या, क्लोरस। तीसरा जो कैटेगरी होता है वो होता है हैलिक। क्लोरीन को जोड़ के अगर मैं बोलूँगा तो हो जाएगा क्लोरिक। और लास्ट होता है परहैलिक। परहैलिक को क्लोरीन के साथ अगर जोड़ा जाए तो वो हो जाएगा कौन सा, पर क्लोरिक एसिड। आइए इसकी फॉर्मूले और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। तो पहला जो कैटेगरी है वो होता है HClO, सेकंड HClO2, थर्ड HClO3 और जो फोर्थ होता है वो होता है HClO4। HClO को बोलेंगे हाइपोक्लोरस, HClO2 को बोला जाएगा क्लोरस, HClO3 को बोला जाएगा क्लोरिक और HClO4 को बोला जाएगा परक्लोरिक एसिड। इसको लिखने का दूसरा पैटर्न भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ HOCl, इसको लिखा जा सकता है HOClO, इसको लिखा जा सकता है HOClO2 एंड इसको लिखा जा सकता है HOClO3। तो कभी कभी मैक्सिमम लोग इसी बात के लेकर के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया, HClO2 को HOClO क्यों लिखा गया। तो इसके पीछे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं क्लोरीन के, उन सब के पास एक OH ग्रुप होता है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़रूर होता है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बात आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि हर क्लोरीन के ऑक्सी एसिड में एक OH ग्रुप कंपलसरी आपको लगाना है। अगर आप OH ग्रुप नहीं लगा रहे हैं तो आपकी स्ट्रक्चर्स गलत होगी। तो स्ट्रक्चर 1 बाय 1 करके देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले एक बार हम इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेते हैं। अगर आप इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो चलिए करते हैं। हाइड्रोजन का होता है +1, क्लोरीन का निकालना है तो हो गया X। ऑक्सीजन का होता है -2, उस मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं लगा है तो इक्वल टू के बाद मैं इस्तेमाल करूँगा 0। सो X इज इक्वल टू +2 -1, देन आंसर विल बी +1। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +1 में है।
राइट। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो ये निकलेगा +3 में, यहाँ पे निकालेंगे तो ये निकलेगा +5, और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा +7। दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन इन इट्स ऑक्सो एसिड। ये क्लोरीन के ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों में होती है। अब हम हाइपोक्लोरस एसिड के स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हाइपोक्लोरस एसिड में सेंट्रल एटम तो क्लोरीन होगा, चाहे वो क्लोरस हो, क्लोरिक हो और पर क्लोरिक एसिड हो, क्लोरीन का कोई भी एसिड हो, सेंट्रल एटम क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो क्लोरीन होगा, तो क्लोरीन को इस तरीके से मैंने लिखा था, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये इस तरीके से। देन स्टार्टिंग में यह बात बताया था कि यहाँ पे एक OH ग्रुप क्या होता है, कंपलसरी होता है, ये मोनोहाइड्रोक्सी होते हैं, ठीक है। तो OH ग्रुप मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। अब बच गया मेरे पास 3 लोन पेयर्स इस तरीके से, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 3 लोन पेयर है, तो टोटल मेरे पास अमाउंट निकल के आता है 1 + 3 दैट इज 4। तो 4 क्या शो करेगा, 4 शो करेगा इसके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को, जिसमें 4 का मतलब है एक s ऑर्बिटल से है और एक क्या है बाकी का जो 3 है वो p ऑर्बिटल से है। मीन्स इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में हो और कोई भी लोन पेयर ना हो तो उस केस में उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल 3 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल तो बनेगी नहीं। तो क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री बनेगी लीनियर। देखिए कैसे लीनियर होगा, हम क्लोरीन को बीच में लिखते हैं इस तरीके से, ये हो गया क्लोरीन, जितना लोन पेयर है उस लोन पेयर को इस तरीके से मैंने रख दिया, एक बॉन्ड लगा करके मैं OH कर देता हूँ और इन तीनों क्लोरीन को कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ये लोन पेयर, ये हो गया सेकंड लोन पेयर और ये हो गया थर्ड लोन पेयर, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम सिर्फ इस लाइन को काउंट करेंगे, क्योंकि लोन पेयर को हम कभी भी ज्योमेट्री में शामिल करते ही नहीं है, इसलिए HOCl की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। अगर हिंदी में बात करें तो ये होगी रेखीय। लीनियर स्ट्रक्चर या रेखीय संरचना होती है हाइपोक्लोरस एसिड की स्ट्रक्चर। अब जानेंगे HClO2 की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। तो इसमें भी वही काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए एक OH बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, एक ऑक्सीजन यूज़ हो चुका है। अब उसके पास एक ऑक्सीजन और है, तो एक ऑक्सीजन को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, और ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है या यूज़ करता है। तो अब देखें इसमें कितना सिग्मा, कितना पाई, कितना लोन पेयर। तो यहाँ से हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से भी हो जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से एक लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो इसके पास में है 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल अमाउंट जो निकल के आती है 4, और 4 का मतलब फिर से क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सेकंड वाले जो ऑक्सी एसिड है क्लोरीन का, उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आपको 3 ही मिलता है। मतलब अगर इसमें लोन पेयर नहीं होते तो इसको ज्योमेट्री भी क्या होती, इसकी ज्योमेट्री भी 100% क्या होती, ये ज्योमेट्री होती टेट्राहेड्रल। बट 2 लोन पेयर है तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी। तो क्या होगा स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्लोरीन लिखे बीच में, सबसे पहले आप OH को इस तरीके से लिख दीजिए, फिर किसी भी एक साइड में डबल बॉन्ड O लिख दीजिए, और बाकी जो बच गया है लोन पेयर उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, ठीक है, जिसको आप किसकी तरह कंपैरिजन कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की तरह कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना, जिसको वी शेप या बेंड शेप आप चाहें तो बोल सकते हैं। ये बेंड शेप की तरह आपको नज़र आएगा। अब बात करेंगे क्लोरीन के तीसरे एसिड, जिसको हम लोग क्लोरिक एसिड कहेंगे। तो क्लोरिक एसिड में भी सेंट्रल एटम क्लोरीन, सेम काम करेंगे। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 लोन पेयर के फॉर्म में और एक सिंगल रहेगा। सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो जाएगा OH बॉन्ड के फॉर्मेशन में। देन इस तरीके से 2 ऑक्सीजन है
तो 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्यूपाई कर लेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा ऑक्सीजन भी इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बचा कितना, एक लोन पेयर बचा, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से भी एक सिग्मा और यहाँ से भी एक सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल इसमें भी 3 सिग्मा है प्लस एक लोन पेयर है, तो इसका भी अमाउंट निकल के आएगा 4 मीन्स sp3 अगेन। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया कितना, sp3 है। तो डेफिनेटली इसका जो शेप है बनना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल, बट क्या रियल में टेट्राहेड्रल होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, आइए देखते हैं। क्लोरीन को रखे हम बीच में एज अ सेंट्रल एटम, OH लिखे, एक लोन पेयर के लिए हमने इस तरीके से बॉन्ड बना लिया, दूसरे लोन पेयर के लिए ऑक्सीजन के साथ जब यूज होता है तो इस तरीके से बॉन्ड बना लिया, और ये हो गया एक लोन पेयर। अगर हम जियोमेट्री देखते हैं तो जियोमेट्री पिरामिडल शेप टाइप का आपको नजर आएगा, लाइक पिरामिडल शेप, जिसकी कंपैरिजन आप चाहें तो अमोनिया के मॉलिक्यूल से कर सकते हैं। अब हम क्लोरीन के चौथे और आखिरी ऑक्सो एसिड पर क्लोरिक एसिड के बारे में जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेम तरीके से मैं फिर वही काम कर रहा हूँ। क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में 3 लोन पेयर और एक सिंगल। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा OH बॉन्ड फॉर्मेशन में। बाकी 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन एक एक लोन पेयर के साथ में इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हम इसमें काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ भी 1 सिग्मा, 3, 4। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे लोन पेयर कंज्यूम हो चुके हैं या यूज हो चुके हैं। तो केवल और केवल इसके पास क्या रहा है, सिग्मा बॉन्ड, जिसकी अमाउंट भी टोटल कितना निकल के आता है, 4 मीन्स ये भी हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हुआ, तो अब यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर डेफिनेटली मीथेन की तरह ही टेट्राहाइड्रल ही होगा। तो सेंटर में हो जाएगा क्लोरीन, ये हो गया आपके पास OH, देन डबल बॉन्ड O एंड इस तरीके से डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगी पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर्स। मीन्स ये कंप्लीटली आपको टेट्राहाइड्रल शेप में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, कि इसकी एसिडिटी किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है, या इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि आपने क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक पे पढ़े होंगे। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में बढ़ते जाता है, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है उसकी एसिडिटी भी बढ़ती है। तो सिंपली आप ऐसा एक फार्मूला बना सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक, बट मॉलिक्यूल्स सेम ही एलिमेंट का होना चाहिए। कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल सेम ही एलिमेंट का होना चाहिए, जैसे कि HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। यहाँ में सेम एलिमेंट कौन है, क्लोरीन है, या बोले कि सेंट्रल एलिमेंट क्या है, क्लोरीन है, और उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। तो जैसा कि हमने निकाल के देखा था कि क्लोरीन का यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे होता है +3, यहाँ पे होता है +5 एंड यहाँ पे होता है +7। तो कंटिन्यू क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा अमाउंट में है, या बोले कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो एसिडिक जो ऑर्डर होगा इसका ये होगा कि पर क्लोरिक एसिड जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला होगा, उसके बाद क्लोरिक, उसके बाद होगा क्लोरस, और हाइपोक्लोरस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी।
तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस सीक्वेंस को ज़रूर याद रखिए। अब लास्ट बात ये आपको बताना है कि इन सारे एसिड में कॉमन क्या है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो कॉमन ये है कि इन सभी एसिड्स में जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3। ऑल ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन इज फाउंड इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जब हमने स्ट्रक्चर्स बनाया था इन सभी एसिड का, तो दूसरा चीज़ कॉमन ये था कि सबके पास एक OH ग्रुप है, मीन्स ऑल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन आर मोनोबेसिक और मोनोहाइड्रोक्सी। ठीक है, तो क्लोरीन के सभी जो एसिड हैं वो एक क्षारकीय होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसकी अच्छी सी जानकारी मिल सके और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।